बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, अदालती निज़ाम और इंसानी हमदर्दी के एक ऐसे मोड़ की जहां पे सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि रियासत की जिम्मेदारी और सियासी एतमाद के बहरान का भी है। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उस जगह पर खड़ी है जहाँ पर अपोजिशन की जमातें बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए अदालतों की तरफ देख रही हैं और इंसाफ के लिए अदालतों से उम्मीद लगाए बैठी हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज जारी है और ये वही जमात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक साबिक वजीर आजम की सेहत का मामला वो कौमी बहस का मरकज बन चुका है। एक आम आदमी जो है वो इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार भी कर रहा है और उसके बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। हुकूमत को उनके इलाज मुआलजे में एटलीस्ट कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, प्रोग्राम में आगे जाके वो डिस्कस भी करेंगे। साबिक वजीर आजम और बानी PTI इमरान खान की दाईं आंख से मुतालिक संगीन तिब्बी रिपोर्ट सामने आई है। उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तशखीस की है कि खून के लोथड़े यानी कि ब्लड क्लॉट्स बनी, उसके बायस जो उनकी राइट आई है, उनकी राइट आई की जो विजन है वो तकरीबन 85% तक इस वक्त मुतासर हो चुकी है और सिर्फ 15% बीनाई बाकी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल के अंदर इस नोयत का इलाज मुमकिन नहीं, लिहाजा उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत दी जाए। यह दरख्वास्त इस वक्त दायर की भी जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद का अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो रेड जोन है वो एक बार फिर से हमें वहाँ पे कुछ सियासी कशीदगी नज़र आती है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद का धरना कल से जारी है। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, इवन TTAP की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद है और ये जो धरना जारी है उसकी क़यादत महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे, बेशक रमज़ान भी आ जाता है, जब तक इमरान खान को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं जिनकी डिमांड रिक्वेस्ट की भी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जब तक कि वो ज़ाती मौलजीन और अहल खाना को मुआयने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, हुकूमत की तरफ से पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेड जोन सील है मुकम्मल तौर पर। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर महसूर कर लिया गया, उनको जेल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सरकारी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और जेल या सरकारी हॉस्पिटल में मुकम्मल इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला की जानिब से अडयाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकली का इम्कान का ज़ाहिर भी किया गया था कल। उस पर आज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि उनको मुकम्मल तौर पे उनके जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करेंगे। तो ये मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे। बहरहाल ख़ानदान का ये कहना है कि ज़ाती मौलज की मौजूदगी के बगैर इलाज काबिल कबूल नहीं है। इस पर अलीमा खानम ने ट्वीट भी किया। वो ये कहती हैं कि हमें रात को जो कॉल आई थी, जो ऑफ़र दी गई है वो ये कि उनका इलाज तो करवाएंगे लेकिन वो सरकारी पैनल होगा डॉक्टर्स का, वो करेंगे और उसमें फैमिली की एब्सेंस होगी जिसको हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते। अच्छा, तोशाखाना 2 केस में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में भी जल्द समाअत की इस्तदा की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के 6 मुकदमात, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, जिनकी समाअत इसी महीने यानी कि 18 तारीख दी गई है, इसमें होने जा रही है। यूं अदालती मुहाज पर सरकारी सरगर्मी जो है वो माजरत के साथ वो तेज़ हो चुकी है और आइंदा चंद दिन में बहुत अहम डेवलपमेंट्स खास तौर पे इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके हम देख सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है शायद। इस तमाम तर सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त ये भी सामने आ रही है कि बानी PTI की उनके दोनों बेटों कासिम और सुलेमान से बात भी करवा दी गई है। हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हो चुकी है, जिसका दौरानिया 20 मिनट से ज़ायद बताया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की आंख का इलाज खुसूसी हस्पताल में कराने का ऐलान किया और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि इस मामले पर कयास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और ज़ाती मफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशें ना की जाएँ, इससे गुरेज किया जाए। ताहाल इस बयानी पर अमल दरामद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ कन्फ्यूजन है, हुकूमत की तरफ से ऐलानात ज़रूर किए गए, बयानात आए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ खासा होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हद तक कुछ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इसके पेश नज़र PTI ने हुकूमत को 12 बजे की डेडलाइन भी दे दी है और धरने को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। बैरिस्टर गोहर की तरफ से ये डेडलाइन दी गई है कि 12 बजे तक जो है वो हमारे मुतालिबात माने जाए, वरना हम जो हमारा धरना है उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत ने भी यही ऐलान किया और इसको दोहराया गया है। तो ये हालात किस तरफ जाएंगे, प्रोग्राम में यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब ने मुझे ज्वाइन किया। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पे हैं, खैरियत से हैं? आज आपका दिन कैसा गुजरा? कल का दिन भी आप लोग सरापा एहतजाज रहे, आज भी वो एहतजाज जारी रहा और वो किस हद तक जारी रहेगा आपका वो एहतजाज? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें जी, एहतजाज जो है वो बिल्कुल जारी है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद भी आपको पता है रेड जोन के अंदर
जिस तरह कर्फ्यू नाफज किया उसी के अंदर कंटिन्यूटी करते हुए इन्होंने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया किसी को। आप चेक करें कि 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे पुरअमन एहतजाज के लिए अगर पार्लियामेंट के सामने आना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को एक खड़ा SHO, DSP या कोई और पुलिस एहलकार बाहर जबरदस्ती ताला लगा देता है। पार्लियामेंट की बहुत बहुत बेतौकीरी अलग, नुमाइंदों की अलग। और इसी तरह पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर किया गया, KP हाउस, वहां पर बाहर पुलिस के कंटेनर, पुलिस की नफरी, और वहां हमें रोक दिया गया कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप सड़क पर नहीं निकल सकते। वजीर आला समेत काबीना और MPs पूरी असम्बली को रोक दिया। चेक आप करें, अंदाजा लगाएं कि किस कदर पाकिस्तान के अंदर जो है अपने हक के लिए आवाज उठाना जो है वो जुर्म बना हुआ है। देखिए हम क्यों निकले हुए, हम क्यों ये बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा लीडर जिसने इस कौम को आंखें दी, जिसने कौम को शऊर दिया, उसकी आंखें इनकी गफलत की वजह से, इनकी जानबूझ के वो सारा कुछ करने की वजह से कि उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं कराया, जाया होगी। 85% उनकी आंख की बनाई चली गई है, 15% बनाई रह गई है। और 3 महीने इन्होंने मुकम्मल तौर पर गफलत की, प्रॉपर इलाज नहीं कराया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉपर स्पेशलिस्ट नहीं भिजवाए, डॉक्टर्स नहीं भिजवाए। जब ये मामला बढ़ता गया, जब उनकी आंख की बनाई बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंची, तो उस वक्त जाकर उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले गए और वहां जाकर उनका इलाज किया। और फिर डॉक्टर्स ने खान साहब को बताया कि आपकी आंख इस वक्त 85% जो है वो खत्म हो चुकी है और 15% रह गई है। अच्छा, डॉक्टर्स ने ये बताया, ये कंफ्यूजन कल भी रेज की जा रही थी। इंटरवीन किया, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि 2 दिन गुजर गए हैं। अच्छा, ये जो 85%, ये जो 85% वाली बात थी ना नईम साहब, शिफ्ट नहीं किया गया, अभी तक उनके इलाज में पेशरफ्त नहीं हुई। ठीक है, जो 85% वाली बात है उस पर कल हुकूमत की तरफ से सवालात उठाए जा रहे थे कि 85% का क्राइटेरिया जो है, ये जो परसेंटेज आ रही है, ये सेट किसने किया, इमरान खान को कैसे पता चला कि 85% है? तो उस पर सलमान सफदर ने आज मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें उन्होंने बताया कि तो डॉक्टर ने, इमरान खान ने उनको बताया कि डॉक्टर ने इसको एग्जामिन करने के बाद किया। तो वो क्या कोई टेस्ट हुए थे उसके बाद? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ नजर आता है। जी बिल्कुल, इन्होंने जो बात की है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला करने वाले हैं। एक दफा नहीं है, बार बार इन्होंने किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कातलाना हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन पे हमला किया, जिन्होंने इमरान खान समेत उनकी अली और दीगर लीडरशिप को जेल में डाला। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो कभी भी, जिनसे आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। उन्होंने जाहिर बात है पहले छुपाया कि इलाज ही नहीं, उनको शिफ्ट ही नहीं किया गया पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। फिर उन्होंने जाहिर बात है बताया कि जी बिल्कुल वो उनका इलाज हो रहा है, वो ठीक है। ये तो देखें, खान साहब से मुलाकात हुई और इस रिपोर्ट के अंदर हर चीज हकीकत की तरह सामने आ गई। तो इन्होंने तो हमेशा से यही कोशिश की है कि झूठ बोलें और इस चीज के अंदर इन्होंने छुपाने के लिए, वाले डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमरान खान का चेकअप किया ना, ये पिम्स वाले डॉक्टर ने इमरान खान को बताया कि 85% तक आंख का जो विजन है वो जाया हो चुका है और वो देख नहीं सकते 85% तक। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने बताया। मैं अगर मुझे कोई मसला है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर नहीं बताना है ना कि आपको हैजा है, आपको आंख में मसला है, आपको कान में मसला है, आपको जो है पेट के अंदर जो है जिगर का मसला है। ये तो डॉक्टर्स ही बताते हैं ना। तो डॉक्टर्स ने बताया। 2.5 सालों में आज तक तो खान साहब ने नहीं कहा कि मेरी 85% आंख खत्म हो गई है। जब ये छुपा के सारा किया गया और आपको शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर, तो सारी बात है, इस बात की जो तस्दीक होती है इमरान खान साहब की, क्या उनकी आंख खराब थी तो शिफ्ट किया गया। अच्छा नईम साहब, आज बात करवा दी गई है इमरान खान के बेटों से। हुकूमत कह रही है कि हमने, रिपोर्ट के अंदर लिखा कि मैं खान साहब के साथ बैठा था तो उनकी आंख से मुसलसल पानी टपक रहा था, आंसू पूज रहे थे। मुलाकात हो गई है, फोन पे बात हुई है उनके बेटों की, और खान साहब ने उन्हें बताया सेहत के हवाले से। और हमारा इस वक्त बड़ा वाज़ेह और जायज़ मुतालबा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए, ज़ाती मुआलज उनके साथ हों, साथ मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं वो उनका इलाज करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये धरने एहतजाज नहीं खत्म हो गया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रैलियां, एहतजाज, सड़कें बंद की जा रही हैं, एक्टिविटीज की जा रही हैं। अच्छा नईम साहब, आज बात हो भी गई है इमरान खान के दोनों बेटों से। जेल हुकाम और हुकूमत ही बता रही है कि 20 मिनट से ज्यादा टाइम की ये जो उनकी वो हुई है बातचीत, वो हो चुकी है और फोन पे राब्ता हुआ है। तो अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस पॉइंट को कंसिडर करती है? जी बिल्कुल बात हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। 1 साल से क्यों नहीं बात हुई? यानी हुकूमत कौन होती है पाबंदी लगाने वाली? क्यों नहीं बात करवाई जा रही थी? क्या उनका राइट नहीं था कि अपने बच्चों से? नवाज शरीफ तो इलाज कराने के लिए लंदन चले गए, उनको शक भी था कि ये शायद वापस ना आए क्योंकि जेली रिपोर्टें बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जाने दिया। और ये
चेक करें कि उन तक डॉक्टर्स की रसाई, और फोन पे बात करा के कह रहे हैं बड़ा हमने एहसान कर दिया है। भाई कौन सा आपने एहसान किया? आप वो भी बताएं ना रिपोर्ट के अंदर। जो लिखा है कि उनको 3 दफा हैजा हुआ, जो लिखा है कि उन तक किताबों की एक्सेस नहीं दी गई, जो लिखा है कि उनका टीवी बंद किया गया, कि आइसोलेशन में डाला हुआ है और वो टीवी देख के एंगेज ना हो जाएं, वो मेंटली तौर पर टार्चर रहें। तो वो चीजें नहीं ये करेंगे, ये सिर्फ बताएंगे जी खाने के अंदर ये था, एक्सरसाइज कर रहे हैं। भाई नवाज शरीफ भी एक्सरसाइज कर ले, किसने मना किया उसको? अच्छा, तो नईम साहब, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल क्या है? आप लोग क्या इसी तरह से पार्लियामेंट के बाहर या फिर केपी हाउस के बाहर जो धरना है आपका वो जारी रखा जाएगा? उसको अगर वुसअत दी जाती है वो किस तरह से दी जाएगी? क्या प्लान क्या किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? अब देखिए वुसअत बहुत हद तक दी जा चुकी है पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस अगर मैं पंजाब की लगाऊं तो हर जगह पर रैलियां निकली हैं मेरे अपने, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहराएं बंद कर दी गई हैं, सवाबी इंटरचेंज के ऊपर धरना दिया हुआ है, वहां मोटरवे बंद कर दी गई है। बलूचिस्तान को जो है वो रास्ते जो कनेक्ट होते हैं उनको बंद कर दिया गया है। और इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां भी, और जीबी जो आजाद कश्मीर है वहां भी कॉल दे दी गई है कि वहां भी सड़क बंद कर दी जाए। जालिम कब्जा करके बैठ जाए तो फिर इस तरह की सूरत होती है कि आप सड़कों पर निकले, आप रोड्स बंद, वरना शौक किसी को नहीं था कि रोड्स बंद करें। उसमें भी हमारी रोड्स बंद करने से उनकी जो है आमदोरफ्त के अंदर जो है मसला हो रहा है, और इसके जिम्मेदार रोड बंद करने के ये जेली पार्लियामेंट, ये जेली नुमाइंदे हैं। अच्छा नईम साहब, खबरें इस वक्त ये भी आ रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के मामला तय पा चुके हैं। सलमान सफदर का इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, दरख्वास्त जमानत दायर करना, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो इन चह गोइयों में कितनी सदाकत नजर आती है आपको? नहीं, सारी प्रोपेगेंडे हैं, फेक हैं। जो हमने पटिशन डाली है वो मेडिकल बुनियादों पे डाली है, और एज ए मैटर ऑफ राइट ये खान साहब का राइट है कि उनकी बेल मिले, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया सजा हुई है। अगर खान साहब दोनों मुकदमात में बेल हो जाती है तो खान साहब की किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी नहीं है। और हम इनसे भी यही कहेंगे कि और मुकदमे में गिरफ्तारी ना डाले, क्योंकि तमाम सियासी मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात इन्होंने डाले हुए हैं कि आपने एहतजाज किया, आपने रैली निकाली है, आपने गुफ्तगू कर दी है, आपने हमला कर दिया जी पुलिस के ऊपर। हमले तो हालांकि हमारे ऊपर हुए हैं, तो उनकी बेल होनी चाहिए। तो हम ये जो है तकाजा कर रहे हैं कि उनकी पटिशन सुनी जाए जो 1 साल से सवा है। और दूसरी तरफ ये तमाम तर लोग कह रहे हैं जी कि डील हो गई है जी, डील ये चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, और वो मांग रहे हैं, कहीं दरखास्त में लिखे है कि लंदन भागना चाहते हैं, पाकिस्तान में रह के बेल ना लें, जेल में रहें, ये हमारा राइट है, हम मांग रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर ये जो खबरें सामने आ रही है कि इमरान खान को बाहर भेजने के बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमाओं को मैंने इंटरव्यू किया उनमें भी कुछ नजर आया कि इस तरह की कोई सोच पाई जाती है, हो सकता है कि ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो बेस्ड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स, तो क्या इमरान खान इसके लिए राजी हो जाएंगे? देखिए बात यह है ना कि जो PMLN के रहनुमा है ना जी, जो बंदा खुद चोर हो ना तो वो कहता है जी कि शायद उधर भी चोरी हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने खुद डील वाला रास्ता हमेशा इख्तियार किया। पहले 1999 के अंदर, उस वक्त भी जब मुशर्रफ को इक़्तिदार आया, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने NRO लिया, ठीक है, ये चले गए बाहर। फिर जब 2018 में इनको सजा दी गई, उस वक्त भी जो है ये चले गए बाहर। तो इनका ये वसीला है, तो ये दूसरों को समझते हैं कि वो भी शायद इस तरह करेंगे। इनकी ख्वाहिश जरूर होगी कि खान साहब भी करें, कम से कम हमारी यार इतनी तो कदर बन जाए कि नहीं सिर्फ हम डील करने वाले नहीं है और ये भी डील कर गया। क्योंकि जाहिर बात है लोग दिलेरी की, शुजाअत की मिसालें दे रहे हैं, तो ये बेचारे इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। तो इस तरह की बातें इन्होंने करनी है, क्योंकि इनको जो है वो गश पड़ते हैं कि खान क्यों नहीं डील कर रहा। तो इमरान खान यानी कि कोई इस तरह की चीज है उसको कंसिडर नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, खान साहब ने मेरी मौजूदगी में कहा था कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। बल्कि उन्होंने साथ मुस्कुराते कहा था कि मेरे यार कोई उधर प्लाजे हैं, मेरा कोई होटल है जो मैंने जाके लंदन चलाना है, मैंने इधर रहना है, ये मैं क्यों जाऊं बाहर, इन्होंने जाना है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा मुल्क के ऊपर ये भाग जाएंगे लंदन की फ्लैट से। तो लिहाजा ये तमाम तर चीजें जो है ना ये फजूल है जी। अच्छा, तो नईम साहब, फिर ये जो आप इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इतना हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आने के बाद भी हमने उस तरह से प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं देखे। ऑल्दो एक जो आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ उनकी फैमिली के साथ, उनके बेटों के साथ हुआ, उसके अलावा तो हुकूमत ये कह रही है कि हमने उनको ट्रांसफर करना है, नहीं करना, वो उसमें मुख्तलिफ बयानिए सामने आ रहे हैं।
तो अगर इतना ही हुकूमत इसको इमरजेंसी पे लेके जाती और इसको इतना जल्दी अर्जेंट बेसिस पे डील करती तो फिर तो ये परसों हो जाना चाहिए था। नहीं देखें, असल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसके बाद फौरन इन्हें कॉल करवा देनी चाहिए थी। इन्होंने कॉल नहीं करवाई। इन्हें था कि कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जब हमने एहतजाज शुरू किया तो फिर उन्होंने कहा हम कॉल भी कराते हैं। हमने कहा भाई नहीं, कॉल नहीं है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो। फिर रात तक तो ये भी कहते रहे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं, आप जो है ना वो धरना कॉल ऑफ कर दें, आप बिल्कुल हमारे साथ बातचीत जो है वो करें, मामलात को सुलझाएं। हमारा पहले टाइम से ये मुतालबा था कि खान साहब से उनके बच्चों की बात भी हो, किताबें भी जाएं और खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट करके उनके जाती नॉलेज भी साथ हों और रेटिना के स्पेशलिस्ट जो हुकूमत रिकमेंड करती है कर ले। लेकिन इस बात के ऊपर इनको क्यों एतराज था? इन्होंने क्यों नहीं इस पे अमल किया? अब जबकि ये शिद्दत बढ़ती गई है धरनों की, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये कह रहे हैं कि हम जो है शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं और बोर्ड भी बना दिया गया है। लेकिन अब एक चीज पे बात देते हैं, ये कहते हैं जी कि इनके जाती नॉलेज ना साथ हो, फैमिली साथ ना हो। तो इस नुक्ते के ऊपर मामला फंसा हुआ है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जाती नॉलेज हो क्योंकि इनसे कोई इतबार नहीं है। एक जेली रिपोर्ट बना के कह दें कि बस सब सेट है जी, वो आंख का भी कोई मसला नहीं है जी, इमरान खान ने गलत बयानी की है, बिल्कुल फिट फाट है जी। अच्छा, ये जो रात को ठीक है, जो रात को अलीमा खान ने भी कहा कि हमारा राब्ता हुआ है, इमरान खान का छुप कर इलाज करवाना हमें कबूल नहीं है, हुकूमती नुमाइंदगान ने राब्ता किया, या बता सकते हैं कि किसने राब्ता किया और ये ऑफर की कि इमरान खान का जो है वो मेडिकल चेकअप तो कंप्लीट होगा, शिफा इंटरनेशनल में ही होगा, लेकिन फैमिली और उनके पर्सनल डॉक्टर्स नहीं हो सकते, जो हुकूमती पैनल होगा वही करेगा? देखिए, हमने तारक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह के ही सुना, सोशल मीडिया पे देखा, क्योंकि चकदई साहब दूसरी तरफ से हम सीएम के साथ थे। अच्छा। और इधर भी ये बात आ रही थी कि वो ये चाहते हैं, और फैमिली ने भी बताया कि रात को भी जो है ये चाह रहे थे। मेरी फोन पे खुद अलीमा आपस से बात हुई, तो ये तो बिल्कुल चाहते थे कि इनकी मर्जी के डॉक्टर्स हैं। इनकी मर्जी के डॉक्टर्स पहले गए नहीं है पिम्स के अंदर, उन्होंने एक आंख दया कर दी है। जब तक हमारे डॉक्टर्स नहीं होंगे प्रॉपर इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुश्मन है, ये खान की आंख के दुश्मन है। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको आंख की परवाह होगी? ये तो कहेंगे कि दोनों आंखें खत्म हो जाएं। तो इनसे आप उम्मीद रखते हैं कि ये अच्छा, ये जो हुकूमती आप बता रहे हैं, तारिक फजल चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने रब्ता किया आप लोगों से और आपको बताया कि ये ऑफर है हमारी। हमने देखा कि रात को इवन जो रिपोर्टर्स हमारी भी सहाफ़ी एम न्यूज़ के वो रिपोर्ट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त माहौल अस्पताल के बाहर का इस तरह का जहाँ पे बिल्कुल तैयारी नजर आ रही है कि इमरान खान को आज रात को ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में फिर हमने सुबह देखा कि ये खबर आई कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात आपकी बिगड़ी इसी सूरत पे है कि जहाँ पे हुकूमत की जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हमारी मर्जी का पैनल होगा, लेकिन डेडलॉक इस पे बरकरार रहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, फैमिली और पर्सनल डॉक्टर्स होने चाहिए। ये इस वजह से नहीं हो पाया, वरना ये कल रात को ही हो जाता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बातें हमने भी सुनी थी। हमने भी कुछ दोस्तों को भेजा था शिफा के अंदर और वहाँ इस तरह की मूवमेंट थी। शायद प्रोग्राम बना हो, लेकिन जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि हमारे जाती मॉलेज हों तो इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया होगा। अब दोबारा ये चाहते हैं कि इसी तरह का बोर्ड जो है चेकअप करे। बोर्ड के अंदर इनके अपने लोग होंगे। देखिए, सेटिस्फेक्शन का ही तो मामला है ना कि पूरा इलाज प्रॉपर ठीक हो, हम तमाम लोग सेटिस्फाई हों, यानी उनकी फैमिली सेटिस्फाई हो। अच्छा, मुझे एक ये बात भी बताएं कि जब ये इमरान खान की सेहत का मामला शुरू हुआ था, उसे महमूद खान अचकज़ई और अलीमा खानम ने कहा था कि ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 8 फरवरी से मुतालिक हमारी अटेंशन को हटाने के लिए। तो उस टाइम तक क्या आपको मालूम नहीं था कि वाकई इमरान खान की सेहत खराब है और अब उनको असल में समझ आया कि नहीं भाई, ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, यानी कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात गलत हो गई? देखिए निम्रा, आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। देखें, ये उस वक्त जो सूरत हाल आई थी, ये इस वजह से आई थी कि एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया था। तो सहाफ़ी की ट्वीट के ऊपर जो है हमने एहतजाज अदालत के बाहर भी किया, सुप्रीम कोर्ट भी गए और हमने उसके अंदर डिमांड रखी कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये हैं। तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई या नहीं हो रही थी, उस वक्त तक ज़ाहिरी बात है कंफर्मेशन तो किसी को भी नहीं थी ना, खबर थी, जराए से खबर चल रही थी ना। ठीक। उसके बावजूद हमने सीरियस लिया मामले को, हमने उसके ऊपर आवाज बुलंद की। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए सेहत के लिए, तभी जाकर उन्होंने पिटीशन लगाई और उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया, अदरवाइज तो नोटिस नहीं लिया जा रहा था। ठीक हो गया। नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। केपी हाउस से आपने मुझे ज्वाइन किया था और वहाँ पे इस वक्त ये बता रहे हैं कि कम्प्लीटली स्टक हैं। इवन इनके पास जो इंटरनेट की एक्सेस है वो भी मुनासिब नहीं है, जो कि हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब से जब बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनका जो एहतजाज है वो किस तरह से जारी है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या इमरान खान की सेहत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या। लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर कुछ सहाफ़ियों से बात करूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि वो मुसलसल इस तमाम तर मामले को डील कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं और उनके पास जो इतलात हैं ऑफकोर्स वो ऑथेंटिक है। तो उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया आजम खान साहब ने, शबीर डार साहब ने, साथ ही मुझे ज्वाइन करें इफ्तिखार शिराजी साहब। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। आजम खान साहब, आपसे आगाज करती हूँ। कल आपकी सीएम केपी से एक्सक्लूसिवली कोई मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने आपसे क्या बातचीत की, प्लीज वो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जो सीएम से मेरी मुलाकात हुई है उसमें जो इस वक्त सूरत हाल है इसके ऊपर ही मैंने उनसे बहुत सारे सवालात हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं, जो मालूम करना चाह रहे हैं, उस मुतालिक पूछा है। उन्होंने ये तस्दीक की है कि उनकी इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो राब्ताकारी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से सारी बातचीत हो रही है। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो कुछ उमूर हैं जो काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, सूबाई उमूर भी जिनको कहा जाता है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उनकी बातें सुनी गई हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा खुला मैदान ऑफर किया गया है। और जो सबसे बड़ा इस वक्त किसी भी पीटीआई के रहनुमा के लिए अगर चैलेंज हो सकता है तो वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हो सकता है और वो चैलेंज हो सकता है इमरान खान। अच्छा। तो इमरान खान से मुताल्लिक अभी आपको जो रिलैक्सेशन और जो हुकूमत के रवैये में तब्दीली आपको नज़र आ रही है, तो इसमें एक बड़ा जो किरदार है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपनी सफारतकारी के ज़रिए किया है। और ये राब्ता कोई हुकूमत में बैठे लोगों के साथ नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा। जो हुकूमत को भी चला रहे हैं उनके साथ ये राब्ते उनके हो रहे हैं। और वहाँ पे जो यकीनदहानियाँ उनको कराई जा रही हैं, एक एक करके उनके ऊपर अमल दरामद होता नजर आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में अदालतों के जरिए आपको पीटीआई को मिलने वाला रिलीफ नजर आएगा। एक तरफ पीटीआई एहतजाज करती आपको नजर आएगी और दूसरी तरफ उनको अदालतों से रिलीफ मिलता नजर आएगा। लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ेह है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज नजर नहीं आएगा। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी बड़ी वजह यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो वज़ीर आला हैं उनकी यह तरजीह है या उनका यह ख्याल है कि मफामत की तरफ जाया जाए। इस वक्त उनके सूबे को गवर्नेंस में भी आगे बढ़ने की बड़ी जरूरत है। और बस इसमें जो अहम बात है वो ये है कि उनको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो उन्होंने भी कुछ उनको यकीन दहानियां कराई हैं उसका भी ये हिस्सा है। और साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का आइंदा आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी अहम किरदार नजर आएगा। अच्छा, वेरी नाइस। शबीर साहब, ये जो बात आपने सुनी, आजम ने जो बताई है, उसके मुताबिक तो फिर मेरी राय ये बनती है कि इसमें इमरान खान की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जब अली अमीन गंडापुर पर यह इल्जाम था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं तो उनको अपनी उस कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। तो अब वो अगर सेम काम एस्टेब्लिशमेंट से अगर रवाबित सीएम केपी के हैं तो फिर उनके खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि उनको रिलीफ की तरफ लेके जाया गया, यानी कि अब इमरान खान की भी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। देखें, इमरान खान साहब की जो भी सूरत हाल है इस वक्त या जो डेवलपमेंट्स हो रही है, इमरान खान साहब इसमें किस हद तक इन्वॉल्व है ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। ताहम इस बात का तासुर जरूर मिल रहा है क्योंकि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, उसके बाद बुशरा बीबी की मुलाकात हुई फैमिली से, उसके बाद अपना सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इमरान खान से मिले हैं। तो जो अगर आप सीक्वेंस से देखें चीज़ों को तो ऐसा तासुर तो ज़रूर मिल रहा है कि जो पस्से पर्दा अगर कोई बातचीत चल रही है तो उसी के नतीजे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं ये कहना अभी कबल वक्त होगा। और दूसरी बात ये कि अगर बातचीत हो रही है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इसमें जरूर किसी न किसी सतह पे कनेक्टेड हैं क्योंकि उनका पिम्स जाना और उसके बाद एकदम मुलाकातों का शुरू होना और उसके बाद सलमान सफदर साहब की 3 घंटे अडयाला जेल में उनके साथ बैठक, ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब शायद इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन ये अभी कबल अज़ वक्त है। दूसरी बात यह कि सुहेल आफरीदी साहब बड़े प्रेशर में थे, पीटीआई का प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था कि इमरान खान साहब ने उनको जो जिम्मेदारी दी थी अली अमीन गंडापुर जब हटाया गया था तो इनको बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि प्रेशर जो क्रिएट किया जाए और एहतजाज की तरफ चला जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी जब वजीर आला बने उसके बाद
कई अरसे तक वो उनका जो रवैया था वो बड़ा अग्रेसिव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेटल डाउन हो गई। अब वो मीटिंग्स में भी जा रहे हैं और ऐसा वो आज की अगर आप उनकी ट्वीट देखें तो उसमें भी ये तासुर मिलता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें जो पोशीदा हिकमत अमली है वो असल हिकमत अमली हमारी है, जो सड़कों पर लोग हैं वो पुरअमन रहें। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे वाज़ेह तासुर मिलता है कि पसे पर्दा और महमूद खान एचएनसी साहब का भी बड़ा रोल है। उन्होंने भी आज कहा कि सियासी खेल जो है ये जज्बात का खेल नहीं है। तो ऐसा तासुर तो मिलता है कि पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता जो खान साहब के कानूनी मामलात है, केसेस हैं, या जो अडियाला जेल में लिमिटेड मुलाकातों का, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द उनकी रिहाई या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, ठीक हो गया। शिराजी साहब, इस पे आपकी क्या राय है कि ये जो पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बैकडोर रवाबित है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर लेट्स से कि हो भी रहे तो किरदार आपको इसमें सीएम केपी का लगता है या महमूद खान अचकज़ई जैसी शख्सियात का लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में सीएम केपी तो जो रोड के ऊपर एक मोमेंटम जनरेट करना था वो काफी हद तक करने में वो कामयाब रहे हैं। और मेरे ख्याल में उस एहतजाज ने ही शायद उन मुक़्तदर हलकों को इस बात पे मजबूर किया है कि वो तहरीक इंसाफ को एंगेज करे और इनके साथ किसी एक मुफाहमत की तरफ जाया जाए। क्योंकि आप देख रही थी कि सुहेल खान आफरीदी जब आए थे, शुरू में तो गोया के एस्टेब्लिशमेंट का रवैया भी बड़ा एक उनके मुतालिक एग्रेसिव था। और यहाँ तक कहा गया कि शायद वहाँ पे वो टेररिस्ट को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कि तहरीक इंसाफ टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है एक तरह से। तो मेरे ख्याल में अब गुज़श्ता दिनों में हमें देखने को मिला है कि रवैयों में बड़ी नरमी आई है। और आप ये भी देखें कि सलमान सफदर साहब अगर से फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बन के गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे तो इमरान खान साहब के वकील हैं। उस मुलाकात के बाद उन्होंने 7 सफ़ात की एक रिपोर्ट तो पेश की, लेकिन कहीं भी कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं की गई। और आज भी जब उनके अपने साहबजादों से 30 मिनट की गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक इमरान खान की, उसके बाद भी अलीमा खान साहबा ने इसको कंफर्म भी किया, लेकिन कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही, बिलखुसूस इदारों को हद से तनकीद नहीं बनाया जा रहा। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं बैकडोर से चीज़ें डेवलप हुई हैं। और अगर से अब ये ग्राउंड्स बड़े जेन्युइन हैं, उनकी सेहत के मसाइल हैं और यकीनी तौर पे उन्हीं ग्राउंड की बुनियाद पे अब एक रास्ता निकाला जा रहा है कि जिसके नतीजे में वो हॉस्पिटल भी मुंतकिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद बनीगाला में उनकी रिहाइशगाह को भी कब जेल करार दे के उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अब क्योंकि तहरीक इंसाफ इदारों को अच्छे तनकीद नहीं बना रही, पुरअमन एहतजाज हो रहा है और उसमें कोई एग्रेशन का एलिमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो लग ये रहा है कि अब वो एहतजाज अपना एक रंग लेके आए। और साथ में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक हमारे जंग चल रही है, उसमें भी लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब इस बात का इदराक हो गया है कि जब तक सूबे की तमाम वफाद की इकाइयाँ एक साथ नहीं खड़ी होंगी, बिलखसूस खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके साथ खड़ी नहीं होगी, शायद इस जंग के अंदर और ज्यादा पेचीदगियाँ पैदा होंगी बजाय इसमें कामयाबी के। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और तहरीक इंसाफ ने भी पिछले अपने मुजाहरों से एहतजाज से जो पोजीशन ले रही थी उससे कुछ लर्न किया है और अपनी पॉलिसी में तब्दीली आई है, रास्ता निकल रहा है। अच्छा आजम, जो आपने बात की कि जब आपकी सीएम केपी से मुलाकात हुई तो उनको ये मुख्तलिफ उन्होंने भी यकीन दहानियां कराई और फिर इदारों की तरफ से उनको भी यकीन दहानी कराएगी। मिसाल के तौर पर आपने एक मिसाल दी कि केपी में अब आपको एहतजाज देखने को नहीं मिलेगा, तो आपने क्या उनसे ये सवाल पूछा था कि जो उनको सीएम को जो यकीन दहानियां कराएंगी उनमें एक तो ये कि थोड़ी बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी इमरान खान के लिए, मिसाल के तौर पर उनकी मुलाकातें एकदम से होना, फिर उसके बाद और उनके इलाज से मुतालिक ये तमाम खबरें आना, उनके इलाज और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस तरह से। तो क्या उसमें यह भी कंसिडर किया गया कि ऑप्शंस जो उनको क्या ये यकीन दहानी कराएगी कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है, वो उनके घर के बनीगाला हो सकता है, हॉस्पिटल्स 3 ऑप्शन है उसके अलावा, या बैरून मुल्क, तो इसके मुतालिक कुछ बात की उन्होंने? जहाँ तक इमरान खान का बैरून मुल्क का ताल्लुक है, इसका बराह रास्त ताल्लुक उनकी कंसेंट के साथ होगा। अच्छा। अलबत्ता जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो डिमांड की, जो मुतालबा किया, वो ये किया कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इमरान को जल्द किसी अस्पताल में उनकी मर्जी के मुताबिक
मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे अभी आपने वो ट्वीट भी देख ली वज़ीर इत्तलात की, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि माहिरीन जो डॉक्टर्स हैं, ये बुनियादी तौर पे सोहेल अफरीदी की उस जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हिकमत अमली है, उसका हिस्सा है। और इसके साथ आपको खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह शराजी साहब ने सिक्योरिटी के और उन चैलेंजेस के हवाले से बात की है, खासा कोऑपरेशन आपको नजर आएगा। एपेक्स कमेटीज की जो मीटिंग्स हैं, उसके अंदर कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं और उनकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। अच्छा। उस मीटिंग में उसके बाद एक आला सतह की मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। और मोहसिन नकवी के वहाँ पे पेशावर में होते हुए कुछ अमूर के ऊपर बातचीत हुई है, जिनकी तफसीलात सामने आएगी। अलबत्ता ये मैं आपको आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा ये बता रहा हूँ कि जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दे दी गई है कि वो अफगान के साथ जिस तरह चाहें निपटें, जो उनको मुनासिब लगता है जिरगा भेजें, बातचीत करें। और जिस तरीके से भी खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल अफरीदी चाहेंगे, उस तरीके से वो मामलात भी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले खासी तनकीद होती थी जब इमरान खान इस तरह की बातें करते थे या पीटीआई की तरफ से इस तरह की कोई बात होती थी। अब आपको इदारों की तरफ से वो तनकीद नज़र नहीं आएगी। और जो तर्जुमान बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें भी इतने हार्श होते नजर नहीं आएंगे आपको। हाँ, अलबत्ता ये कंसेंसस हुआ है, जिसमें मोहसिन नकवी भी शामिल हैं, कि अगर किसी वजह से फिर भी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, तो फिर आपको उस सूरत हाल में भी खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ और इदारों के साथ खड़ा नजर आएगा। और इसमें एक और रिलैक्सेशन फौरी तौर पर जो दे दी गई है, जो इंतजामी जिस तरह मलाकंड का जो इंतजाम था वो पुलिस के हवाले किया गया, उससे पहले फौज के पास था। और ये भी एग्रीमेंट हुआ है कि जो बाकी भी इलाके हैं, वहाँ मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की रेट होगी, पुलिस की रेट होगी, ब्यूरोक्रेसी की रेट होगी। अच्छा। और सोहेल अफरीदी का जो कहना होगा, वही कहना कोर कमांडर का भी होगा, वही कहना पुलिस के आईजी का भी होगा, और वही कहा सब मानेंगे। और वो इस वक्त एक मजबूत वज़ीर आला के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। अगरचे इसका नुकसान उनको शायद पार्टी के अंदर होने वाले इख्तलाफात की सूरत में नजर आए, इस बात का उन्होंने मेरे साथ खुलकर मुलाकात में एतराफ़ किया कि जो 8 फरवरी गुजरी है, इसमें जो उन्होंने ये वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं अपने सूबे में एहतजाज नहीं होने दूंगा, और खुद वज़ीर आला होते हुए कैसे मैं अपने सूबे में कारोबार को ठप कर सकता हूँ और पहिया जाम कर सकता हूँ। तो पार्टी के अंदर डिवाइड हुआ, डिवीजन हुई। और ये आपको सीएम केपी ने खुद बताया कि जो पॉलिसी तब्दील हुई है, जो इजलास हुए, उसमें ये बात हो गई है कि अब केपी की गवर्नमेंट की ही रेट होगी, और जो सोहेल अफरीदी साहब कहेंगे सिक्योरिटी से मुतालिक अफगान पॉलिसी को लेकर वही होगा। जी जी जी। और कुछ ज्यादा टाइम अभी नहीं लगेगा, आपको कुछ तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। अच्छा। कुछ चीजें सारे कॉन्फिडेंस की होती हैं, कुछ चीजें सेंसिटिविटी होती है, तो उसको भी मद्देनजर रखना होता है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये सारी बातें इस वजह से बता रहा हूँ कि इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी दावे आ रहे हैं, ज़राए करके चीजें आ रही हैं। तो बेहतर यही था कि मैं उनसे परमिशन लेता, उनसे इजाजत ली कि मैं उनकी तस्वीर भी शेयर करूँ। अच्छा। और उनकी तरफ से साथ ये लिखूँ, ताकि बजाय इसके कि मैं भी ये कहूँ कि इंतहाई अंदरूनी ज़राए ने ये बात की, तो फिर बात समझने में आसानी नहीं हो रही। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये अलाउ किया। और ये उनकी बहुत सारी बातें, सियासी कमेटी भी उनकी मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में हुई, और सियासी कमेटी से भी बहुत सारे उमूर को समझने और बात करने का मौका मिला। ठीक हो गया। अच्छा शबीर डार साहब, एक तो अफगान पॉलिसी से मुतालिक एक बड़ी खबर दी आजम खान साहब ने, इस पे भी अपनी राय दीजिएगा। साथ मुझे ये बताइएगा कि आपकी राय के मुताबिक, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, इमरान खान को कहाँ शिफ्ट करने के बारे में बातचीत हो रही है ये हुकूमती हलकों में? देखिए, अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं है कि इमरान खान साहब को अगर अडियाला जेल से किसी अस्पताल में ले जाया गया, तो 2 अस्पताल अभी कंसिडर हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे भी डिस्कशन हो रही है हुकूमती हलकों में और पीटीआई के हलकों में भी। बल्कि पीटीआई ने मुतालबा रखा है कि शिफा इंटरनेशनल खान साहब को शिफ्ट किया जाए, और अल शिफा आई अस्पताल जो रावलपिंडी में है, उसकी भी बात की गई है पीटीआई की जानिब से। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है। ताहम आज हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो यही कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है, ज़्यादा चांसेस यही है कि रावलपिंडी का जो आई अस्पताल है, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, और स्पेशलिस्ट्स भी हैं वहाँ पे, और तमाम जो एक एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे पूरी तरह मौजूद है। वो आलमी मेयार का अस्पताल है, सिर्फ आंखों का इलाज वहाँ होता है। तो ऐन मुमकिन है, ज़्यादातर इम्कान यही कि वहीं पे उनको लाया जा सकता है आज रात या कल रात, क्योंकि मंडे को उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मंडे को हमने रिपोर्ट देनी, तो आज या कल उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा। दूसरी बात जो आपने की सोहेल अफरीदी से मुतल्लिक अफगान उमूर के हवाले से, तो सोहेल अफरीदी जब वज़ीर आला बने तो उनको 2 चैलेंज का सामना था। एक, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल सूबे में थी और गवर्नेंस के इश्यूज थे, और पार्टी
का जो नरेटिव था उसको लेके चलना था। दूसरा उनका चैलेंज था कि इमरान खान साहब ने चूंकि उनको नॉमिनेट किया था, अली अमीन गंडापुर को उन्होंने फारिग किया था, तो इमरान खान साहब की के अहकामात के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक उन्होंने पार्टी नैरेटिव आगे चलाना था। अब दोनों जो चैलेंजेस है, इनमें लग रहा है कि सुहेल आफरीदी कामयाबी से अब आगे बढ़ रहे हैं। एक तो सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी का जो मसला है, उस पर वो एंगेज हो गए हैं और किसी हद तक मामलात भी आगे बढ़े हैं। बावजूद इसके कि उनका ये मुतालबा था कि हमें एतमाद में लिया जाए, जो भी ऑपरेशंस करने हैं, जो भी कार्रवाई करनी है, उस पर हमें एतमाद में लिया जाए। अब लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस भी दिया गया है और वो एंगेज भी है। दूसरी बात ये कि जो इमरान खान साहब के हवाले से उनका जो मसला है, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है इमरान खान साहब से। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल पर, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी मुलाकातें हो रही हैं, जो भी एहतजाज हो रहा है या जो भी सूरत हाल बनी है, इस पर अभी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं आया है और ना ही सुहेल आफरीदी साहब की एक्सेस हुई है। अब अगर डेवलपमेंट्स होती रहीं और उनकी मुलाकात का चांस बन गया, तो उसके बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। ठीक है इफ्तिकार साहब, इस पे आपकी क्या राय है? जो ये बात की आजम साहब ने इतनी बड़ी खबर दी कि जिसमें अफगान पॉलिसी से मुतालिक बिल्कुल ही हमें एक अलग डायरेक्शन नज़र आ रही है, जहाँ पे तमाम तरक्काइयाँ एक जगह पे होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है वो नज़र हमें तब्दील होती हुई आएगी KP के अंदर। ये इसमें इमरान खान की राय शामिल होना ना होना अभी तक मुमकिन है, नहीं हुआ। इमरान खान इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, या शायद पहले से उनको पता हो? देखिए, मेरा ख्याल में इमरान खान साहब कभी भी गोया के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं रहे, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा, फिर जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के अवाम, और क्या पहले डायलॉग की तरफ जाना चाहिए या पहले बिल की ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। गोया कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर एक इख्तलाफ राय पाया जा रहा था। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे राजी हो गई है कि इस मामले पे तहरीक के इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बतौर स्टेक होल्डर सुना जाएगा, और उसके बाद ही कोई तरीकाकार वजह किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये वो बोन ऑफ कंटेंशन थी। अगर वो दूर हो गई है तो यकीनी तौर पर इमरान खान को भी इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। और साथ में आज आपने देखा है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़े अरसे बाद वो एक वीडियो स्टेटमेंट के साथ सामने आए हैं। तो कुछ मेरे भी ज़रा ये बात मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत सारी जो गुफ्तगू और जो अरेंजमेंट्स और जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो उसमें यकीनी तौर पर सुहेल आफरीदी साहब का अपना एक रोल होगा, और जिस तरह आजम बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं शरीक रहे हैं, और फिर ये जो मेडिकल ग्राउंड्स ली गई हैं, इसमें भी उनका बड़ा एक इनपुट है। और जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं वो ये है कि शायद ये जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बयानी के अंदर हमें एक नरमी देखने को मिल रही है, उसमें आपको इदारा हद से तनकीद नहीं है, ये भी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो बातें पहले भी की जा रही थी कि शायद उनको बैरून मुल्क जाने की ऑफर थी, वो शायद अब की बार भी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल दी है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि शायद अब वो इस पार्लिमान की मुद्दत पूरी होने का इंतजार करेंगे, और क्योंकि उनका ख्याल ये है कि हुकूमत पहले ही गैर मकबूल थी और अपने फैसलों के जरिए मजीद गैर मकबूल हो रही है, तो बेहतर ये है कि इनको अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचने दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल है जिसमें यकीनी तौर पे दोनों तरफ की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके रहनुमा को जेल से बाहर आना चाहिए, और उसके हवाले से कोई तासुर न मिले कि उनको कोई रिलीफ दिया गया है, कोई NRO हुआ है, बल्कि खासतन गोया के मेडिकल ग्राउंड और उसके बाद उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके ख्याल में बहुत कमजोर हैं, लिहाजा उनकी जमानत भी होनी चाहिए और बाद में केसेस खत्म भी होंगे। और दूसरी जानिब गोया के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग में मेजर स्टेक होल्डर है वो गोया के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत है, और जब तक वो सेम पेज पे नहीं आएंगे मुश्किलात कम होने के बढ़ती जाएंगी। तो लिहाजा दोनों तरफ की जरूरत ने इस मौजूदा सूरत हाल को पैदा किया, वरना इससे पहले आपने देखा है कि हाई कोर्ट की जानिब से बार बार अहकामात होते थे, लेकिन अडियाला जेल की इंतजामिया ना तो वकीलों को मिलने दे रही थी, ना उनकी फैमिली के लोगों को मिलने दे रही थी। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया तो उनके बच्चों से उनकी टेलीफोन गुफ्तगू नहीं हो रही थी। तो अब क्या वजह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करती है, उसके बाद एक उनका वकील जाता है जो 3 घंटे उनके साथ रहता है, वापस आता है, एक 7 सफ़ात और मुश्तमिल रिपोर्ट बनाता है, वो जमा होती है, उसके बाद वो पब्लिक हो जाती है,
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर बड़ी तेजी के साथ अमल दरामद भी होना शुरू हो जाता है। तो लगता है कि दोनों तरफ से कुछ पोजीशन के अंदर बदलाव आया है, जिसके नतीजे में आप सूरत हाल आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा शबीर डार साहब, आप इफ्तिखार साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है उन पे तेजी से अमल दरामद हुआ? मुझे ये लगता है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं पे डिले नजर आता है, क्योंकि इमरान खान की बेटों से मुलाकात उसके 1-2 दिन के बाद होना, फिर अभी तक उनकी जो मेडिकल बोर्ड वो पैनल क्या तश्कील पाएगा उसके मुतालिक भी हमें कोई खास तौर पर प्रैक्टिकली इकदाम नजर नहीं आते। तो आपको डिले नजर आता है या वो तेजी से नजर आता है होते हुए सब कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं उन पर तो अमल शुरू हो गया है, और खान साहब की बेटों से भी बातचीत हो गई है। इसी तरह खान साहब की अस्पताल शिफ्टिंग के हवाले से भी वफाकी वज़रा बयान दे रहे हैं। इसी तरह सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बात यह है कि उनको शिफ्ट कब किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा, ये अभी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आज या कल में उनको किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और बेसिक कंसर्न ही यही है कि जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो सूरत हाल, जो तशवीशनाक खबरें गर्दिश करती रहे, उनको जरा उस जो तशवीशनाक सूरत हाल है उसकी इंटेंसिटी कम की जाए। बेसिक तो मकसद ही है हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत पे इस वक्त ज्यादा प्रेशर इमरान खान साहब की जो आंख का मसला सामने आया है, इसी हवाले से ज्यादा प्रेशर है। अदरवाइज सारी चीजें तो कंट्रोल हो गई हैं। पीटीआई का जो पार्टी पॉलिसी शिफ्ट है वो भी आप देख लें। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी काफी दिनों से खामोश है। उनकी फैमिली भी अब बातचीत करने में मोहतात हुई है। इसी तरह जो बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें हुई है उसमें भी आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने हैं, लेकिन खान साहब को कब शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये अभी कहना कबल वक्त है। ठीक है, अच्छा आजम साहब, आपके रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जो न्यूज़ आज रात मैं फॉलो कर रही थी माजद के साथ कल रात, उनमें ये सामने नजर आ रहा था कि ये खबरें सामने आ रही थी, तमाम तर जर्नलिस्ट ये बात कर रहे थे कि आज रात को इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, अल-शिफा के बाहर वो सब गैदर्ड भी थे। लेकिन फिर बाद में ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अलीमा खानम का दिन को जो बयान आया कि ये चाहते हैं कि प्राइवेटली इमरान खान को देखा जाए, हुकूमती पैनल जो है वो देखे और फैमिली की एब्सेंस हो, जिससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं और हम ये नहीं होने देंगे। तो क्या ये रात को इतनी बड़ी हैपनिंग होने जा रही थी? गालिबन तारिक फजल चौधरी और उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया, लेकिन बात यहाँ पे नहीं बनी जहाँ पे ये डेडलॉक आ गया है। मेरी इतलात ये हैं जी कि इस पे कंसेंसस है कि उनको शिफ्ट किया जाएगा, और प्रेफरेंस लेकिन पैनल पे नहीं हो पाया कंसेंसस। प्रेफरेंस यही होगी कि उनके अपने जो जाती मुआलिजीन हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हो, बाकी भी टेस्ट हों उनके, अदर देन जो उनकी आंख वाला मसला है, बाकी चीज़ों की उनके मुआलिजीन तक रसाई हो। और इस हवाले से जो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं, वो ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिवील ना किया जाए और जो कि मुनासिब भी नहीं है अगर हमें उसके बारे में मालूम भी हो टाइम के बारे में। तो बाकी जहाँ तक बात है वो खुद हुकूमत ने ऐलान इसका कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा है। सिर्फ शबीर डार की एक बात जो बड़ी अहम बात है, जो उन्होंने एक तरफ इशारा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं अभी ये फियर मौजूद है, ये डर मौजूद है कि कहीं अगर इमरान खान कोई ऐसा ऑर्डर दे दें वज़ीर आला को, तो फिर वो उनके ऊपर इनकम्बेंट होगा, लाजमी होगा उसके ऊपर अमल करना, और उसमें फिर दूसरी राय नहीं होगी। तो अगर इस वक्त भी इमरान खान को किसी बात पे गुस्सा आ जाता है या किसी चीज़ के ऊपर वो कोई ऐसी बात कर जाते हैं, तो इदारों को भी और सिस्टम को भी अभी इमरान खान साहब से ये डर ज़रूर मौजूद है। अगरचे उनको ये सारा कुछ उनके वकील के ज़रिए भी और बाकी राब्तों के ज़रिए भी चीज़ें उन तक कन्वे की गई हैं, उन तक सूरत हाल है, लेकिन अगर किसी वजह से कहीं भी डिसएग्रीमेंट होता है और कोई चीज़ वो वज़ीर आला को बताते हैं, तो फिर शायद उनके लिए डिसएग्रीमेंट का और उनके लिए कोई दूसरे ऑप्शन का रास्ता बाकी नहीं रहेगा। अगरचे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये बताया है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ, अपने लीडर को भी समझता हूँ, उनसे बातचीत में मैं उनको कन्विंस भी करूँगा, लेकिन इस हवाले से जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक वज़ीर आला को ये बताया गया कि अभी आप इस पे प्रेस ना करें, मुलाकात पे।
ठीक है शिराजी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत का फाइनल स्टांस क्या होगा, हुकूमत फाइनल क्या करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या होगा? अभी तक हम देख रहे हैं कि 2 दिन से एहतजाज उनका जारी है पार्लियामेंट के बाहर, केपी हाउस के बाहर, लेकिन वो वहीं पे सब गैदर्ड हैं एंड दे आर सेइंग कि वो वहाँ पे स्टक हैं एक्चुअली। तो उसके अलावा हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो मुतालिबात हैं, पर्सनल डॉक्टर्स हो गए, उनसे चेकअप होना और फैमिली की प्रेजेंस होना, फैमिली से मुलाकातें होना, ये सब चीज़ें मान जाएगी हुकूमत? मेरी मालूमात के मुताबिक ये सारी बातें हुकूमत ना सिर्फ मानेगी जी, बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आएगी। जहां तक एहतजाज की बात है और अदालती कार्रवाइयों की बात है, तो ये सारा प्रोसेस एक जब इसी प्रोसेस के जरिए रिलीफ मिलते हैं, ये एक जरूरी भी होता है। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा और रिलीफ वाला सिलसिला भी चलता रहेगा। शिराजी साहब, इस पे आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है हुकूमत तो बेचारी है, हुकूमत को तो मालूम भी नहीं है कि हो क्या रहा है। इससे पहले भी याद है कि जब ये स्टोरी सामने आई थी कि उनको रात के वक्त टिम्स लाया गया और उनकी आंख का मुआयना हुआ, तो पहले तो हुकूमत वक्त कह रही थी कि जो उनका मुआयना हुआ है, बाद में पता चला कि जी कोई प्रोसेस, कोई सर्जरी हुई है, जो कुछ भी हुआ है वहाँ प्रोसीजर हुआ है। तो मेरे ख्याल में उनको तो मालूम भी नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनके लिए सब सरप्राइजेज हैं। और जिस तरह आजम कह रहे हैं कि जब मुख्तलिफ हल्कों ने कुछ मामला तय कर लिए, तो उसके बाद हुकूमत के पास उनसे मुतालिक गोया के ऑर्डर निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्यों हो रही है, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इससे पहले भी आपको याद होगा 26 नवंबर की जब हम बात करते थे, उससे पहले इमरान खान साहब कहते थे कि उनको जेल में पैगाम भेजा गया कि आप एहतजाज खत्म कर दें तो हम को रास्ता निकालते हैं, लेकिन बाद उनका ख्याल ये था कि उनके साथ धोखा हुआ। इसी तरह मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी सब देख रही है कि जो मामला तय हुए हैं कि तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के अंदर एक बदलाव लेके आएगी जिससे इदारे हद से तनकीद नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में इस चीज को देखा जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ अपने वादों का इफा करेगी तो फिर जो मामला तय हुए हैं वो यही है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब अस्पताल भी मुंतकिल हो सकते हैं। और आज आपको मालूम है कि हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी आई है जिसमें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी रिहाई की, जमानत पर रिहाई की भी इस्तदा की गई है। तो मुझे लगता है कि वो अदालतें कि जो पिछले 1 साल से 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी अपील को नहीं सुन रही थी, शायद अब उस दरख्वास्त को फौरन टेकअप कर लें और इसकी भी फौरन समाअत और इसके ऊपर उनको रिलीफ भी मिल जाए। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा तो शायद चीजें आगे बढ़ेंगी। और बुनियादी मुतालबा तहरीक इंसाफ से यही है कि आपकी तोपों का रुख आप सियासतदानों की जानिब तो हो सकता है, हुकूमत की जानिब तो हो सकता है, लेकिन किसी इदारे की तरफ नहीं होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली आपको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हम इस जंग के अंदर कामयाबी हासिल कर सकें। तो ये वो वादे हैं जो किए गए हैं। मेरे ख्याल में कि अगर आने वाले दिनों में इफा होते हुए नजर आए तो फिर इमरान खान साहब के लिए रिलीफ में मिलता हुआ नजर आएगा और सिचुएशन ऑल ऑफ सडन बदलेगी। और ये सच अगर बदलती है तो हुकूमत वक्त के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अब इनको अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र होगी कि अब इनका क्या होगा। ठीक हो गया। चले, इफ्तिखार शिराजी साहब, शबीर डार साहब एंड आजम खान साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मेरे जो भी पैनलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं पे बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं और हो चुके हैं, और उसमें दोनों पार्टीज़ ने, दोनों अतराफ ने एक दूसरे को कोई ना कोई यकीन दहानियाँ कराई हैं और उन पर हमें तेज़ी से अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ है, एक तरफ से इमरान खान के लिए, उनकी जमात के लिए, और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी की तरफ से चाहे वो सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी हो उसके अंदर तब्दीली, उनके इवन ट्विटर हैंडल्स के अंदर तब्दीली, उनकी फैमिली के बयानात के अंदर तब्दीली, पार्टी के कारकुनान के बयानात के अंदर तब्दीली, ये उसी का नतीजा है। तो देखते हैं कि ये जो हालात हैं वो किस तरफ जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कितने अहम साबित होने जा रहे हैं। न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।